बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। मान जाओ अलिफ, तुम और मेरा बेटा एक साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। इस काफ के होते हुए तुम दोनों एक साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। संजार कमांडर का मेहमान अभी तक वही है क्या? जी हाँ कमांडर। गुड, तो फिर हम भी मिलने चलते हैं उससे। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता अलिफ, जब तक ये दिल धड़क रहा है तुमसे अलग नहीं हो सकता मैं। इस प्यार से तुम्हें सिर्फ तकलीफें ही मिल सकती हैं। तुम जैसे इंसान आखिरत को भुलाकर इस दुनिया को ही अपना सब कुछ समझ बैठते हो कुदरत। देखो मुझे दर्द हो रहा है, बैठ जाओ गाड़ी में, जिद मत करो अलिफ। उन लोगों को मैं अल्लाह के आसरे पर छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह है उनकी हिफाजत के लिए। कुदरत तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है साबरी कमांडर? साए की तरह मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ कुदरत कमांडर। तुमने अवाम को लावारिस समझ रखा है क्या? जानते हो कि तुम एक मुजरिम की मदद कर रहे हो। अगर मुजरिम है तो केस तैयार करके इसे अदालत में ले जाओ, समझे? इसको इस तरह से सजा नहीं दे सकते। कौन सी दुनिया में तुम रह रहे हो कुदरत? तो ठीक है साबरी कमांडर, हम अगर ये ना समझना कि तुमने इसे बचा लिया। अलिफ रुक जाओ। अलिफ, अलिफ तुम ठीक हो ना? क्या है? छोड़ो मुझे। देखो मेरी बात सुनो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं जबरदस्ती करूं। चलो मेरे ये साथ। क्या कर रहे हो? कहा ना चलो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ डेनिस। तुम्हें चलने का कह रहा हूँ, सीधी सी बात है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? चलो चलो। मुझे दर्द हो रहा है। तो होने दो। छोड़ो। कोई शौक नहीं है तुम्हें इस तरह से ले जाने का मुझे। तुमने मजबूर किया ये सब करने के लिए। अच्छा अब छोड़ भी दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। चलो बैठ जाओ गाड़ी में अब आराम से।
चलो इस पेट्रोल पंप पे भी देख लेते हैं। चलो उस तरफ। (107) अटेंशन प्लीज। ऑफिसर संजार की गाड़ी यहाँ है। कहाँ रह गई थी? चलो जल्दी आओ, जल्दी। ये सब ऊपर ले जाओ। ओके मैडम। ये पकड़ो और गायब हो जाओ यहाँ से, जल्दी। मेरी बात सुने, बहुत खेल खेल लिया। डेनिस कहाँ है? बस बहुत हो गया। इतने अरसे में मैं और संजार कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं जानती हो तुम। अब तुम मुझसे हिसाब लेना चाहती हो। ये किस तरह से आप मुझसे बात कर रही हैं? अगर बाबा को पता चला तो बर्बाद कर देंगे तुम सबको। धमकी दे रही हो? जानती हो तुम्हारी शादी की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं तुम्हारी कोई बदतमीजी बर्दाश्त हरगिज नहीं करूंगी। छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो, अगर तुमने अपने बाबा को कुछ भी बताया तो डेनिस तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, समझी ना? अब दोबारा मुझे धमकी देने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज अगर डेनिस ना आया तो अपने हाथों से तुम सबकी जान ले लूंगी। मैं मार डालूंगी सबको। वो आ रहे हैं कमांडर। ये तो ट्रक है ऑफिसर। वो आ रहा है, एहतियात से। बाहर आओ, जल्दी से नीचे उतरो। जल्दी करो, जल्दी करो, सुनाई नहीं दिया। ये गाड़ी तुम्हें कहां से मिली है? वहां से। चाबी गाड़ी में ही थी, मैं तो बस चलाने लग गया। मेरी कोई गलती नहीं। ठीक है, ले जाओ इसे। चलो बिठाओ इसे। हम जाएं कमांडर? हाँ जाओ। लगता है ये लोग गाड़ी को ढूंढ रहे हैं। अब क्या करेंगे? जल्दी इस गाड़ी को छोड़ना होगा हमें कहीं। बच गए। हाँ, मगर सिर्फ अभी के लिए, हमेशा के लिए नहीं। चलो जल्दी करो, बहुत सर्दी शुरू हो गई है, बहुत ठंड है यहाँ पे। हाँ चलो आओ आओ। एलिफ को देख रही हो ना? हाँ, सुबह से गई है, अभी तक वापस नहीं आई। या अल्लाह, क्या करूंगा मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, बताओ मुझे। डेनिस के साथ ही होगी, अब उसे किसी की क्या परवाह। तुमसे मेरी जान छूट जाए तो जिंदगी में सुकून आ जाएगा मेरी, बस। अरे ये क्या है, और कौन इसे हमारे दरवाजे पे लगा कर चला गया है? बाबा ये तो दावतनामा है, हमें भी सनम की शादी में बुलाया है। सनम कौन है और किसकी शादी है? वो सनम है ना, कुदरत कमांडर की बेटी, उसकी। हाँ देखो, अब हम भी तो उनकी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं ना। दावत तो आएगी बेटी, दामाद हमारा ऑफिसर है और समझी उससे भी बड़ा ऑफिसर, इज्जत तो मिलेगी। हाँ, किसकी शादी हो रही है उसकी, भला बताओ। डेनिस के साथ। ये पागलपने की बातें मत करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। दामाद कौन है, दूल्हा कौन बनेगा, बताओ मुझे। तो मुझे बता क्यों नहीं रहे दूल्हा कौन है? बाबा आपके दामाद साहब ही डेनिस से ही शादी कर रही है वो। ये क्या कह रही हो, जरा दिखाओ मुझे। ये तो हमारा दामाद है। क्या इस सब के बारे में एलिफ को मालूम है? हाँ ठीक है,
तो क्या ये कार्ड भी सनम ने भिजवाया होगा? जरूर एलिफ को जलाने के लिए उसने ये दावतनामा भेजा है। हम जाएंगे क्या? हाँ बेटी, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। ऐसा मौका हाथ से कौन जाने देता है। वाह रे यलमास, तुम्हारी तो समझो लॉटरी निकल आई है। चलो अंदर तुम, चलो 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 हमें साथ। ये किसका घर है? अभी पता चल जाएगा तुम्हें। अल्लाह का शुक्र है, आ गए हो तुम लोग। सिर्फ इन्हीं पे भरोसा कर सकता हूँ। जल्दी से अंदर आओ। चलो बैठो। क्या मतलब कि कुछ पता नहीं चल रहा? क्या वो जमीन की तह में छुप गए हैं? जल्दी से उसे ढूंढो और डेनिस को मेरे पास लेकर आओ। बर्बाद कर दिया तुमने हमें, हमारी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया। शिनाई, मुझ पर इस तरह चिल्लाओ मत। मैं पहले बहुत परेशान हूँ। मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। बहुत हो गया, बस बहुत। मैं आज खुद ही उन्हें सब कुछ जाकर बता देती हाँ, हूँ। तुम छोड़ो जरा, मुझे, मैं छोड़ो। बताता हूँ तुम्हें। खबरदार, ऐसा करने का सोचा भी तुमने। अगर ऐसा कुछ किया तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और अगर किया, क्या कर लोगे? हाँ, क्या कर लोगे? मुझे भी मार डालोगे? तो फिर मार डालो, सोच क्यों रहे हो? डेनिस का निकाह करवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। समझ गई ना तुम? कुछ भी। जहन्नुम में जाओ तुम। डेनिस बेटा, मेरा बेटा। ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कभी माफ नहीं करूंगी। कुदरत साहब। नदीम साहब, खैरियत तो है? आपने जिस खास घड़ी का ऑर्डर दिया था सर, वो मैं खुद लेकर आया हूँ आपके लिए। ओह, ये तो बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया तुम्हारा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा दामाद भी इस तोहफे के लायक हो। इतना महंगा तोहफा दे रहे हैं तो जरूर वो कोई खास होगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे इजाजत दीजिए। मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। हाँ नदीम साहब, इसकी पेमेंट कैसे करनी है? कुदरत साहब, अब क्या हमारे बीच पैसों की बात होगी? ये मेरी तरफ से दामाद साहब के लिए तोहफा है। यहाँ आओ। नदीम साहब, ये कहीं तुम मुझे रिश्वत तो नहीं दे रहे ना? ये घड़ी रिश्वत कैसे हो सकती है? और भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा तो अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, इस तोहफे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। बच्चों, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हाँ, किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हो। तुम्हें यहाँ से कहीं और दूर जाना होगा। मुल्क से बाहर चले जाओ। तुम अपनी पढ़ाई वहाँ जारी रख सकती हो। हम लोग चाहे कहीं भी चले जाएं, ये लोग हमें ढूंढ ही लेंगे राना मैडम। अगर ये लोग ना भी ढूंढे तो मैं इस तरह भागकर जिंदगी नहीं गुजार सकती। दिल तो यही चाहता है कुदरत कमांडर के सामने जाऊं और सब कुछ बता दूं उसे कि नहीं कर सकता मैं सनम से शादी। हरगिज नहीं डेनिस, अगर तुमने उनसे ये जाकर कह दिया तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। एक मिनट बात सुने। जी कहिए।
एक दोस्त को ढूंढ रहा हूँ जिसकी उम्र 30 साल है। उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, इसलिए उसने मुझे फोन करके बुलाया है, लेकिन मिल नहीं रहा। किसी ने देखा है? नहीं तो क्या आप में से किसी ने भी नहीं देखा उन्हें? बेटा मैंने एक आदमी को लिफ्ट तो दी थी, मगर पता नहीं वही है या कोई और। क्या उसके साथ एक लड़की भी थी? हाँ थी। हाँ, उन्हीं को तो ढूंढ रहा हूँ मैं। कहाँ गए वो, कुछ मालूम है? क्या हुआ, कुछ मालूम हुआ? हाँ, पता चल गया है। इस तरफ गए हैं वो। ये हुई ना बात। डेनिस, अगर भाई को सब कुछ मालूम हो गया तो जानते हो ना वो क्या करेंगे। शुरू में ही ये काम कर लेना चाहिए था। मसला एलिफ से अलग होने का नहीं है। वो लोग तो सनम से शादी चाहते हैं मेरी। क्या मतलब? तुम तो शादीशुदा हो। दिखावे का निकाह चाहते हैं वो। वही कागजात और लोगों को दिखाने के लिए ये सब। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, तो क्या सनम इस बारे में जानती है? किसी को कुछ मालूम नहीं। वो लोग एलिफ से अलहदा करने के लिए शादी का फंक्शन करके दिखावा करना चाहते हैं बस। डेनिस, तुम ऐसा नहीं होने दे सकते। इसलिए ये काम खत्म करना जरूरी है। देखे, एलिफ को कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए इस बारे में। कमांडर साहब, माफी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया। ऑफिसर, हमेशा लेट आना तुम्हारी फैमिली की आदत बन चुकी है। अभी ऑफिसर डेनिस का फोन आया था, वो भी थोड़ा लेट है। डेनिस ने फोन किया था? और क्या कहा उसने? तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? कमांडर, आपने कहा था ना कि उसे समझा देना। शायद इसीलिए आपको फोन करके तसल्ली देना चाहता था। मैं माफी चाहता हूं कमांडर साहब, अभी आता हूं मैं। ठीक है। हाँ बोलो। लड़की का पता चल गया है कमांडर। डेनिस और वो लड़की दोनों साथ हैं क्या? वो गाड़ी में बैठा है, लगता है वो कहीं जा रहा है। जल्दी से उस लड़की को वहां से निकालो। साथ एक औरत है, उसका क्या करना है कमांडर? उसका क्या करना है इसका फैसला तुम खुद करो, जल्दी। ठीक है। डेनिस, डेनिस, रुको, रुक जाओ। कहाँ जा रहे हैं वो? खाने पीने के लिए कुछ लेने गया है वो। सुबह तक क्या भूखे रहेंगे? तुम अब अकेली नहीं हो। बहुत ठंड है, चलो अंदर चलते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, अपनी माँ पे कुर्बान जाऊं। कितनी अच्छी किस्मत से पैदा किया है उसने मुझे। देखा तुमने बेटी, अभी तो यह शुरुआत हुई है। तुम देखती जाओ। वो कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत। पैसा पैसे को खींचता है, समझी ना? बाबा, आपका क्या ताल्लुक? क्या मतलब मेरा क्या ताल्लुक? लड़की पैसा आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, तुम ये बिलावजह की बातें मत करो। ये बताओ कि शादी में क्या पहन कर जाऊंगा मैं? हाँ, ऐसा करो, तुम ना मेरे लिए कोई शानदार सा सूट निकाल दो जो मुझे बहुत अच्छा लगे, वही पहन कर जाऊंगा मैं। बाबा, हाँ? आपके पास कोई सूट है क्या? देखो, तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर ज्यादा बकबक की तो इस सूप में तुम्हारी जबान डालकर पी जाऊंगा मैं, समझी तुम? बहुत लेट हो गया है ना डेनिस? आने ही वाला होगा, फिक्र ना करो। यहाँ कोई है? राना मैडम, वो आ गया। मुझे झूठ लिया। एलिफ, एलिफ, एलिफ घबराओ नहीं, कुछ नहीं होता। एलिफ रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ मेरी जान।
एलिफ ले जाएगा। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी, ठीक है? वो दरवाजा तोड़ा है, अब क्या करेंगे? रुको। रुको, खोले इसे, जल्दी खोले। इस पर ताला लगा हुआ है, कोशिश कर रही हूँ, अभी खुल जाएगा। मुझे मार डालेगा। जल्दी करे, जल्दी। राना बेटा, खोले इसे। हाँ, ये ले, डेनिस आ गया है कमांडर साहब। कमांडर। ऑफिसर, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? कोई खास बात नहीं कमांडर साहब, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा ठीक है, उम्मीद करता हूं कि तुम निकाह के दिन इस तरह हमें इंतजार नहीं कर रहा। वो आ गया। एलिफ, अब हम क्या करेंगे? मुझे ले जाएगा। मदद, कोई है? एलिफ रिलैक्स हो जाओ मेरी जान। दरवाजा टूट गया है। कमांडर, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। पहले बैठकर जरा सांस तो ले लो, इतनी जल्दी किस बात की है? वो मुझे मार डालेगा। मदद, वो दरवाजा खोल रहा है। राना मैडम जल्दी कुछ करें, बचाओ मुझे। मदद, कोई है? हाँ बताओ, किस बारे में बात करना चाहते हो? असल में मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे, बेटी है वो आपकी। असल में कुदरत कमांडर भी तुमसे कोई खास बात करना चाहते हैं, मगर नहीं नहीं ऑफिसर, मुझे छोड़ो। दामाद साहब को शायद ज्यादा जल्दी है। हाँ तो बोलो। मदद, कोई है? कोई है? कोई मेरी मदद करे, ये मुझे मार डालेगा। मदद। एलिफ भागो। राना मैडम आ जाए। एलिफ जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, तुम जाओ, आप भागो। छोड़ो, जल्दी से आ जाए। चलो चलो भागो यहाँ से जल्दी। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो एलिफ को कभी जिंदा नहीं देखोगे। आपकी ये बेकार की धमकियों से मैं डरने वाला नहीं। बेकार की धमकी? बेकार की? क्या हुआ, लड़की को पकड़ लिया? एलिफ भागो। राना मैडम आ जाए। एलिफ जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, तुम जाओ, आप भागो। छोड़ो, जल्दी से आ जाए। चलो चलो भागो यहाँ से जल्दी। रुक जाओ। इधर आओ। कमांडर, मैं आपकी बेटी से। कुदरत साहब। ओहो याकूब साहब, कितना अच्छा सरप्राइज है। आप कब तशरीफ लाए? बस कुछ दिनों से यही हूँ, अगले हफ्ते जा रहा हूँ। क्या तुमने इस्तीफा दे दिया? हाँ, मुझे यही बेहतर लगा।
मुझसे जरूर मिल लेना। हाँ हाँ क्यों नहीं, कल मेरी बेटी का निकाह है, तुम जरूर आना। वाकई? इनसे मिले, ये मेरे दामाद डेनिस आयदन। कैसे हो? ये इनके बाबा हैं, ऑफिसर संजार। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। मुस्तफा भी यही है। ओहो, अब तो वहां जाना ही पड़ेगा। मैं अभी आता हूं। जी कमांडर। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जो शुरू में ही कर लेना चाहिए था। एलिफ से शादी कर लिए ये बताऊंगा। मैं सनम से शादी नहीं कर सकता ये कहूंगा उसे। चलो, या तो सामने आ जाओ या मैं इसको गोली मार दूंगा। क्या चाहती हो, मैं इनके माथे पर तीसरी आंख बना दूं? मैं 3 तक गिनूंगा। 1, एलिफ हरगिज नहीं। 2, ये लड़का मुझे नहीं मारेगा। 3। रुको रुको रुको, नहीं, गोली मत चलाना। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो एलिफ को कभी जिंदा नहीं देखोगे। आपकी ये बेकार की धमकियों से मैं डरने वाला नहीं। बेकार की धमकी? बेकार की? तुम मुझे इजी ले रहे हो बेटा। सुनो जरा, क्या हुआ, लड़की को पकड़ लिया? जी हाँ कमांडर। यहाँ मेरे साथ कोई है जो उसे सलाम कहना चाहता है। फोन दो उसे। ये बात करो, जरा देखो कौन है। हेलो डेनिस। चलो चलो, इसे कहाँ ले जा रहे हो? चलो जल्दी। क्या भी तुम कुदरत कराए से बात करना चाहोगे डेनिस बेटा? चलो जल्दी करो। एलिफ, जल्दी आओ एलिफ, गाड़ी में बैठो। कमांडर। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? सनम से शादी करके इसे कितनी खुशी होगी, ये कहना चाह रहा था कमांडर साहब। ऑफिसर, ये बात तो इसे खुद कहनी चाहिए ना। खुद कहेगा तो फिर मैं वाह 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 कहूंगा। लेकिन तुम्हारा कहना इतना जरूरी नहीं है ऑफिसर। जो मैं कहूंगा वो अहम है। कल मैं अपनी जान से प्यारी बेटी सनम को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, और कल के बाद से तुम कुदरत कमांडर के दामाद कहलाओगे। मुझे और मेरी बेटी को झेलना जरा मुश्किल है। तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हम दोनों को ही जल्द गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो जो चाहे कर सकती है, और तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा। अगर तो तुम मेरी मर्जी के दामाद बने तो तुम्हें जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ऑफिसर, और अगर तुम मेरी मर्जी के दामाद नहीं बने तो फिर याद रखना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तुम्हारे बाबा तुम्हें ये बात खुद समझा देंगे। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होगे।
कहा था ना मैंने तुम्हें, अगर छोटी सी भी गलती की तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब भुगतो। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता बाबा। अगर तुम सनम के साथ शादी नहीं करोगे तो जानते हो कुदरत कराए क्या करेंगे तुम्हारे साथ, जानते हो ना? अरे जो कुछ भी हो जाए, और वो ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकता है, चाहे वो मेरे 2 टुकड़े भी कर दे, मैं फिर भी उसकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। कल पूरे 3 बजे तुम्हारा निकाह सनम से होकर रहेगा डेनिस, समझ गए ना तुम? और अगर तुम किसी भी तरह वहाँ 3 बजे निकाह पर नहीं पहुँचे तो अपनी बीवी को कभी नहीं देख सकोगे। अगर मेरा नाम डेनिस है तो ढूंढ लूंगा अपनी बीवी को, और उस लड़की से मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तो फिर ढूंढ के दिखाओ मुझे। छोड़ दे हमें हमारे हाल पे। ये गाड़ी क्यों नहीं चल रही? छोड़ो 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 मुझे। चलो निकलो बाहर, निकलो। रुको, रुक जाओ। छोड़ दो उन्हें, तुम मुझे ले जाने आए हो ना। चलो 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 बैठो गाड़ी में। राना आंटी, मेरी बेटी को वो ले गया है। एलिफ को बचा नहीं सकी मैं, वो उसे ले गया है। अब हम क्या करेंगे डेनिस? ये निकाह होकर रहेगा। डेनिस को वहाँ हर हाल में आना पड़ेगा, हर हाल में। डेनिस इस निकाह में कभी नहीं आएगा, मैं भी नहीं जाऊंगी। चुप हो जाओ। अलिफ की तरह राना आंटी, मेरी बेटी को वो ले गया है। एलिफ को बचा नहीं सकी मैं, वो उसे ले गया है। अब हम क्या करेंगे डेनिस? कौन था, कहाँ ले गया वो एलिफ को, कुछ मालूम है आपको? वो मैंने नंबर प्लेट देख ली है, 34। अल्लाह हमारी मदद करे, कोई भी क्लू नहीं है। तुम कैसे ढूंढोगे उसे? राना आंटी आप परेशान ना हो, ट्रैफिक पुलिस को भी बता दिया गया है, वो हमें जरूर मिल जाएगी। ऑफिसर, गाड़ी को शैली के रास्ते पर देखा गया है, उसके पीछे जा रहे हैं। जल्दी, हमें भी जाना होगा। चलो सब मेरे साथ आओ, चलो जल्दी करो। फिक्र ना करें कमांडर, शाम तक मेरी नजरें इसी पर रहेंगी। अब ये मुझसे भाग नहीं सकती। ठीक है, जो हुक्म।
गाड़ी से चांद छुड़ा ली क्या? ठीक है, जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूं कहीं मत जाना, कोई भी तुम्हें देख ना सके। खुदा हाफिज। बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो संजार, ये तमाशा अब खत्म हो गया है। शनाए क्या कह रही हो? क्या खत्म हो गया? क्या कह रही हो? ये सब बेवकूफी, ये शादी का झूठा दिखावा, ये सब कुछ। शनाए तुम मुझे पागल कर दोगी। ये निकाह होकर रहेगा। डेनिस को वहाँ हर हाल में आना पड़ेगा, हर हाल में। डेनिस इस निकाह में कभी नहीं आएगा, मैं भी नहीं जाऊंगी। हम दोनों के बगैर तुम ये निकाह कैसे करवाओगे संजार? फजूल की बहस करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ बेगम, कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। शनाए तुम रुस्वा हो जाओगे और ये तमाशा हर कोई देखेगा। अब तुम अपनी हार कबूल कर लो, क्योंकि अब तुम्हें अपनी हार हर हाल में मानना पड़ेगी। चुप हो जाओ। शनाए, ये मैंने क्या कर दिया? सॉरी, मैंने सब जानबूझकर नहीं किया। शनाए हाथ मत लगाना मुझे, चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ। ठीक है, मुझे माफ कर दो, मगर तुम्हें भी मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है तो ठीक है, ऐसा ही सही, सब वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। मगर याद रखना कि जो कुछ भी तुमने किया है इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। अगर उस शख्स ने एलिफ को नुकसान पहुंचाया तो? प्लीज ऐसा मत कहें। एलिफ एक हिम्मत वाली लड़की है, वो अपने आप को जरूर बचा लेगी। एलिफ हमें जरूर मिल जाएगी, इंशाल्लाह। वो आ रहे हैं। एडम, फिक्र न करे राना आंटी, पुलिस पहुंचने वाली है, जल्द ही कोई खबर मिल जाएगी। तुम जल्दी करो एडम, अगर 3 बजे तक मालूम नहीं हुआ तो मुझे वहाँ निकाह पर जाना पड़ जाएगा। आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे? ठीक है, चलो चलते हैं। चलो आओ। एलिफ को जिस आदमी ने अगवा किया था उसका नंबर दिया और फोन काट दिया। इस नंबर की लोकेशन का पता करो। डेनिस तो दुल्हन के लिए फूल लेने गया है। लेकिन फूल तो पहले ही आ चुके हैं। जल्दी से।